नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 16 जनवरी से शुरू होने वाले देशव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में वैक्सीन पहुंची। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए कई स्थानों पर आज भी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिला। प्रदेश में 90 नगर निकायों के चुनाव के लिए अब तक 1007 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। और राज्य में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। माउंट आबू और फतेहपुर शेखावाटी में आज भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 16 जनवरी से शुरू होने वाले देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के लिए वैक्सीन की पहली खेप आज जयपुर पहुंच गई। परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि आज सुबह हैदराबाद से भारत बायोटेक के 20,000 टीके वायुमार्ग से जयपुर लाए गए हैं, जिन्हें तय स्थानों पर स्टोर किया जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट से 5,43,500 वैक्सीन की एक अन्य खेप आज शाम जयपुर पहुंच गई। उधर उदयपुर में भी कोविड से बचाव के टीके की पहली खेप पहुंच गई है। ये टीका बड़ी गांव के संग्रहण केंद्र में रखा गया है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि वहां टीकाकरण के पहले चरण में 4,600 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं बूंदी में 7 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। इधर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हुआ है। बांसवाड़ा जिले में 8 स्थानों पर, झालावाड़ और करौली जिले में 6 और सवाई माधोपुर में 7 स्थानों पर ड्राई रन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क में है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और निकट भागीदारी का अभ्यास करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये टीके कठिन वैज्ञानिक परीक्षण और नियामक मानदंडों से गुजरने के बाद ही उपलब्ध कराए गए हैं। अभियान से जुड़े आवश्यक पहलुओं के बारे में बात करते हुए नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ संजय पांडे ने कहा कि जनता को इन टीकों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जनता को सरकार के लिए हुए फैसले पर भरोसा रखना चाहिए और सरकार की जो भी रेगुलेटरी एजेंसियां हैं, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे वो डीसीजीआई है, या चाहे नीति आयोग है, या चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये सब ने मिलकर एक फैसला किया है और जो भी वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी वो बिल्कुल सेफ है। तो मैं जनता में इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी भारत सरकार ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है और जो 16 जनवरी से प्रारंभ होगा, उस पर पूरा भरोसा रखें और इसमें सरकार का सहयोग करें। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में चलाई जा रही महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला में आज का प्रश्न है, क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फ्रंटलाइन श्रमिकों के परिवार को भी वैक्सीन दिया जाएगा? इसका उत्तर है, प्रारंभिक चरण में सीमित वैक्सीन की आपूर्ति के कारण इसे पहले प्राथमिकता वाले समूहों में लोगों को प्रदान किया जाएगा। बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी को उपलब्ध कराया जाएगा।
देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,817 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,01,29,000 से ज्यादा हो गई है। इस समय केवल 2,14,507 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,968 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,05,00,000 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए। भोपालगढ़ से हमारी एक और श्रोता का संदेश। मैं सुन्नी तपरियार गांव सुरपराखुर तहसील भोपालगढ़ से बोल रही हूं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सुनिए कोरोना से बचाव का ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के 5 साल पूरे होने के मौके पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये योजना किसानों को फसल कटाई के बाद भी फसल बीमा कवर देकर उनकी आय सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान भी करीब 70 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हुए और उन्हें 8,741 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि 13 जनवरी 2016 को योजना की शुरुआत से अब तक 90,000 करोड़ रुपए किसानों में बांटे जा चुके हैं। प्रदेश के 90 नगर निकायों के लिए अब तक 1,007 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। आज 674 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। सबसे ज्यादा 65 नामांकन पत्र झुंझुनू के उदयपुरवाटी में भरे गए हैं। इसके अलावा टोंक के मालपुरा में 49, सीकर के रींगस और नागौर में 46 पर्चे भरे गए। कई नगर निकायों में अभी तक एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया है। नामांकन पत्र शुक्रवार 15 जनवरी तक भरे जा सकते हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान 28 जनवरी को करवाया जाएगा। प्रदेश में 25 दिसंबर से आज तक 4,390 पक्षियों की मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग ने कहा है कि 16 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। अब तक 26 जिलों से 251 सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए, जिनमें से 16 जिलों के 62 नमूने पॉजिटिव मिले हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी दौसा पुष्कर मित्तल और एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीणा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि उपखंड अधिकारी दौसा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। हमारे पास जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के मालिक आकर के मिले थे और उन्होंने बताया कि वहां के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो हाईवे का काम है उसमें भूमि वापसी को लेकर के और फैसिलिटेट करने के लिए, रुकावट नहीं डालने के लिए वहां के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भारी मात्रा में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस सूचना पर हमने उसका सत्यापन करवाया
आज उसी कड़ी में एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीणा ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख आज डिलीवर करने के लिए कहा था। इन दोनों अधिकारियों को, दोनों आरएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी कड़ी में आज एक दलाल हैं नीरज मीणा, उनको गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर के तखत सागर में 7 दिन पहले सेना अभ्यास के दौरान पानी में डूबे कैप्टन अंकित को आज पूरे सैन्य सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। कैप्टन अंकित के शव को कल छठे दिन तखत सागर से निकाला जा सका था। आज अंतिम विदाई से पहले कैप्टन अंकित की पार्थिव देह को 10 पैरा स्पेशल फोर्स के मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनके साथी जवानों और अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। एक अन्य घटना में जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के जवान रमेश डूडी मुंबई में भारतीय नौसेना के एक युद्धाभ्यास के दौरान गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका आज दोपहर झालामरिया गांव में पूरे सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। वीर जवान को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रदेश भर में पंजाबी समुदाय आज लोहड़ी का पर्व मना रहा है। जयपुर में राजा पार्क सहित कई अन्य स्थानों पर लोग लोहड़ी मनाने के लिए जुटने लगे हैं। झालावाड़ में भी लोहड़ी की तैयारियां हो रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोहड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति पर्व की भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सूर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रांति हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की सीख देता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करने के लिए ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई नुकसान न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर का असर जारी रहने से कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी माउंट आबू और सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर में 0.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 1.5, भीलवाड़ा में 1.8, चूरू में 2.2, पिलानी में 2.9, चित्तौड़गढ़ में 3.5 और कोटा में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिले में अति शीतलहर की संभावना व्यक्त की गई है। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिन अर्जित अवकाश लेना अनिवार्य होगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और ये खबर पूरी तरह निराधार है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16 जनवरी से शुरू होने वाले देशव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में वैक्सीन पहुंच गई है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए कई स्थानों पर आज भी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल आज पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योजना से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। प्रदेश में 90 नगर निकायों के चुनाव के लिए अब तक 1007 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। और राज्य में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। माउंट आबू और फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।